आज हमारी गुवाहाटी की यात्रा की शुरुआत का दिन था। बेंगलुरु से हजारीबाग तक के सफर में हमें शानदार और स्मूथ सड़कें मिली थी, जिसकी वजह से ड्राइविंग का अनुभव काफी बेहतरीन रहा। लेकिन हजारीबाग के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। आगे जो सड़कें मिली, उन्होंने हमारे सफर को काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया। कई जगह सड़कें टूटी हुई थीं, गड्ढों से भरी थीं और ड्राइव करना किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा था। फिर भी सफर का असली मजा इन्हीं उतार चढ़ावों में छिपा होता है। तो आइए इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं कि आगे का सफर हमारे लिए क्या क्या अनुभव लेकर आता है। सबसे बड़ी परेशानी थी पेट्रोल की। कई किलोमीटर तक हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला और धीरे धीरे फ्यूल गेज नीचे जाता देख चिंता भी बढ़ने लगी। तो यहाँ कहीं तो डंटी कितना है? अभी आधा टंकी है तेल। तो जमशेदपुर घुसने से पहले भरवाए थे ना, वही भरा हुआ। रांची में नहीं भरवाए। रांची में मिल जाएगा। रांची थोड़ा जाएगा इधर से। यहाँ भी तो रेट है पेड़ का, वो सब पलास का फूल है यहाँ का, झारखंड का स्टेट फ्लावर। सीन बहुत सुंदर लग रहा है। क्योंकि इस रास्ते में मोस्टली सिंगल रोड ही मिलेगा, तो गियर चेंजेस बहुत करने पड़ेंगे, तो माइलेज ड्रॉप होगा ही होगा। ये एक्चुअली मैं एक टाइम पे बहुत एमसीसी का गढ़ हुआ करता था, नक्सल का। एक बार हम लोग 2008 में जा रहे थे कोलकाता, तो हमारे बस पे अटैक हुआ था। वो जगह दूसरा था। लेकिन आप देख सकते इतना सुंदर व्यू है, मतलब देखने का लायक है। मतलब इतना यहाँ पर पेड़ पौधा है ना, मैं इतना साउथ में भी नहीं देखी होगी जितना यहाँ पर है। लंबे लंबे पेड़ हैं। कौन सा ये पेड़ है? ये है साल का पेड़, पलास साल। झारखंड इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन सच में आप आके तब पता चलेगा। किसी तरह झारखंड के घने जंगलों वाले इलाके को पार किया और नाश्ते के लिए एक छोटी सी जगह पर रुक गए। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। हम पहले से ही सिंगल रोड पर ड्राइव कर रहे थे और जैसे ही बिहार में प्रवेश किया, सड़कें और भी संकरी होती चली गईं। लगातार ओवरटेकिंग और खराब सड़कें। ड्राइविंग अब मजेदार नहीं, बल्कि थकाने वाली हो गई थी। कई घंटों की ड्राइव के बाद मैं पूरी तरह थक चुका था और थोड़ी निराशा भी होने लगी थी। आखिरकार हमने बैंका नाम की जगह पर रुकने का फैसला किया। अगली सुबह हम सूरज निकलने से पहले ही फिर से सड़क पर थे।
शुरुआत के 40 से 45 किलोमीटर तक हालात कुछ खास नहीं थे। लेकिन उसके बाद जैसे किस्मत ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया। हमें अच्छी सड़कें मिलने लगीं और सफर एक बार फिर आनंददायक महसूस होने लगा। कुछ देर बाद हमने पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया और सच कहूं तो बंगाल में कदम रखते ही सबसे पहला काम हमने किया गाड़ी की टंकी फुल करवाना। पेट्रोल डालना। टॉप अप मत करो उसको। नदी के ऊपर बना हुआ बैरेज। वाह, सुंदर बना। और ये क्या है? ये पानी का सप्लाई करने के लिए। अब बारी थी कुछ खाने की और साथ ही थोड़ा ऑफिस का काम निपटाने की। आप बता रहे थे कि बांग्लादेश इधर है। यहाँ से इसी दौरान मैं अपनी पत्नी को इस इलाके की खासियत बता रहा था। हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजर रहे थे, जिसे अक्सर चिकन नेक भी कहा जाता है। यहाँ एक तरफ बांग्लादेश है, जो कुछ जगहों पर महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी महत्वपूर्ण और दिलचस्प जगह से गुजरना अपने आप में एक अलग अनुभव था। कैसा लग रहा है? जिस रोड से हमें उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा ही है। मतलब उसके कंपैरिजन में अच्छा है। ऐसे तो रोड में बहुत पैच है। यहाँ पर मतलब गाड़ी कैसे मतलब चलाने का ढंग है ना। जैसे कि इस लेन से उस लेन जाना है किसी को, तो इंडिकेटर कुछ नहीं देते, बस सीधे घुमा देते हैं। वहाँ पर देख रहा है टी गार्डन। थोड़ी देर बाद हम फुल बॉडी पहुंचे। हमने फैसला किया कि सिलीगुड़ी शहर के ट्रैफिक में जाने के बजाय बाईपास से आगे बढ़ेंगे। 2 किलोमीटर बांग्लादेश। अभी जहाँ मैं यहाँ से बांग्लादेश बस 2 किलोमीटर। चलिए। कोई शौक नहीं है जाने का। फुलबाड़ी पार करने के बाद हमने कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लिया और फिर आगे की योजना पर चर्चा की। दिन भर की ड्राइविंग के बाद अब शरीर जवाब देने लगा था, इसलिए हमने तय किया कि आज ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। रात के वक्त थोड़ा सा रिस्क लेना आई डोंट प्रेफर इट। सबसे नजदीकी बड़ा शहर जलपाईगुड़ी था और वहीं रात बिताने का फैसला किया।
तो दोस्तों, हमारी यात्रा का यह दिन चुनौतियों, खूबसूरत नजारों और नए अनुभवों से भरा रहा। दोस्तों, अगली सुबह करीब 7 बजे हम उठ गए। आज का दिन खास था क्योंकि हमें गुवाहाटी की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना था। जल्दी से फ्रेश होकर हमने गाड़ी तैयार की और एक नए दिन के रोमांच के लिए निकलने की तैयारी शुरू कर दी। तो गाइस, हम लोग अब निकल चुके हैं फाइनली गुवाहाटी के लिए और करीब करीब 400 किलोमीटर है हमारे डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ से 8 बज रहे हैं सुबह के एंड होपफुली शाम तक हम लोग गुवाहाटी इंटर कर जाएंगे अगर इस तरह का रोड रहा तो। और इस वक्त जहाँ पे हम रुके थे वो था जलपाईगुड़ी, वेरी क्लोज टू द बांग्लादेश बॉर्डर। अभी जिस नदी को क्रॉस कर रहे हैं वो है तीस्ता नदी। ये भी लगता है ह्यूज है नदी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें महसूस होने लगा कि हम वास्तव में उत्तर पूर्व भारत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। आसपास का नजारा धीरे धीरे बदलने लगा था। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक फैली हरियाली, छोटे छोटे खूबसूरत घर, शांत गांव और चाय के विशाल बागान हमारी यात्रा को और भी खास बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने इस क्षेत्र को अपने सबसे सुंदर रंगों से सजाया हो। तो गाइस, हमें मिल गया चाय का बागान, इसके बीच में खड़ी है अपनी कार। अभी भी हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर ही हैं। ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर दिखाया है कि हसीमारा आएगा एंड उसके बाद अलीपुरद्वार, बंगाईगांव। जैसे आई थिंक बंगाईगांव ही बॉर्डर है, मे बी शायद। बॉर्डर नहीं है, वो असम के ही अंदर आता है एंड वो स्टार्टिंग ही असम है, बोगाईगांव। सुबह से चले हुए हमारा 100-110 किलोमीटर हो गया है और अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ से गुवाहाटी रह गया है और 290 किलोमीटर। टाइम है वो करीब करीब शाम के 5 बजे का दिखा रहा है। ओबियसली 1-2 ब्रेक और लेंगे हम। इधर शाम थोड़ा जल्दी ढलती है और रात थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो 7 बजे तक मतलब ऑलमोस्ट यहाँ रात ही हो जाएगा। तो असम और बंगाल के बॉर्डर नहीं है ऑलमोस्ट अभी इस तरफ आप सब है ना, मैप में दिखा रहे हैं भूटान आ रहा है। ये रहा एक होटल जो मिल गया हमें जस्ट हाईवे के पास। यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। आज इन्होंने ऐसा कुछ सेटअप कर रखा है स्विमिंग पूल के ऊपर खाने वाने का अरेंजमेंट। तो ये आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट। ये रहा पनीर का पराठा, ये आलू का पराठा, कर्ड।
नाश्ता करने के बाद हमने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी हमारे चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। पिछले 2 दिनों से हम टूटी फूटी सड़कों, गड्ढों और लगातार थका देने वाले सफर का सामना कर रहे थे, लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग था। हमारे सामने लंबी, चौड़ी और शानदार सड़कें थीं। अब न तो हर कुछ सेकंड में ब्रेक लगाने की जरूरत थी और न ही गड्ढों से बचने के लिए लगातार स्टीयरिंग घुमाने की। बस खुली सड़क, खूबसूरत नजारे और सफर का असली आनंद। आई थिंक हम लोग वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा ट्रक वगैरह लगा हुआ है और यूजुअली बॉर्डर्स में ही सामान वामान की चेकिंग वेकिंग और इंटर स्टेट परमिट वगैरह चेक करते हैं या परमिट बनाते हैं। तो आई गेस उस कारण से बहुत सारा ट्रक है और इधर राइट हैंड साइड में बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस टाइप बने हुए। ऑफिस तो नहीं कह सकते, बट हाँ, आई गेस सामने मुझे कुछ बॉर्डर जैसा नज़र आ रहा है, वॉच टावर वगैरह है। अभी भी टीएमसी का झंडा लगा हुआ है, तो हम लोग बंगाल में ही हैं। सो अभी हम लोग वेलकम टू असम हम देख सकते हैं। यस, सो हम लोग आसाम पहुँच चुके हैं। बोर्ड मिल गया। तो गुवाहाटी यहाँ से है 260 किलोमीटर्स, मेरे मैप के हिसाब से 256 किलोमीटर्स। तो वी आर ऑफिशियली इनसाइड असम। तो कितना स्टेट हो गया हमारा? कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल और अब असम। सो 7 स्टेट्स हमने कर लिया है इस रोड ट्रिप पे। दिखाता नहीं प्राइस। पेट्रोल मिलेगा कि नहीं गाइस, देखते हैं। बहुत सारा इंडियन ऑयल में गया है, कहीं नहीं था पेट्रोल। सो गाइस, तेल वेल भरवा लिया हमने। तेल यहाँ भी हमें सस्ता पड़ा 98 रुपीज़, मतलब झारखंड में भी 98 पड़ा था, यहाँ पे भी 98 पड़ा है हमें। और ऑलमोस्ट अब पहुँच ही गए हैं। अनदर 143 किलोमीटर्स, 3 घंटा लगना चाहिए। 6:30 बजे का टाइम बता रहा है गुवाहाटी पहुँचने का। और ब्रेक तो अभी तक लिया नहीं हमने, कुछ होटल वगैरह मिलेगा, चाय वाय के लिए रुकते हैं अब नेक्स्ट स्टॉप पे। अभी बज रहा है 3:21। तो चलो चलते हैं आगे, देखते कहाँ पे स्टॉप मिलता है, चाय वाय पियेंगे और मे बी एक स्टॉप और ले बीच में हम लोग, और उसके बाद फिर डायरेक्टली हम लोग पहुँच जाएंगे गुवाहाटी। तो इन छोटे छोटे गांव के बीच से हम लोग जा रहे हैं। घर सब छोटे छोटे घर हैं, ग्रीनरी से भरपूर। मतलब सीनिक ड्राइव है, अच्छा लग रहा है इसमें चलाने में। मतलब कल वाले रास्ते के कंपैरिजन में ये रास्ता बहुत अच्छा। असम बैम्बू के लिए जाना जाता है और हमें अभी तक बहुत सारे बैम्बू के पेड़ नज़र आ चुके हैं। बैम्बू के पेड़ दिख रहे हैं और वो बीटल नट्स का सैली जिसे बोला जाता है,
कसैली और क्या बोलते हैं उसको, तांबुल, उसका भी पेड़ वगैरह नज़र आने लग गया है। ग्रीनरी तो भरपूर जो आप है। पान के बीच में खाते हो ना, लाइक वो वाला तांबुल है। और दूसरा बात है कि यहाँ पेट्रोल पंप हर 1 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा आसाम में रिफाइनरीज हैं इंडियन ऑयल की, तो हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आपको पेट्रोल पंप नज़र आएंगे, विच इज़ लाइक वेरी गुड। एंड रेट कितना है? रेट भी कम है, बता दिया ऑलरेडी, 98 रुपीज़ पड़ा हमें यहाँ फ्यूल ब्रेक के बाद अब बारी थी दोपहर के खाने की। फाइनली हम लोग को ढाबा मिल गया इतनी देर बाद। देखते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता करना, खाना खाना है। थोड़ी देर आराम करने और पेट भरने के बाद हमने अपनी यात्रा का आखिरी पड़ाव शुरू किया। अब हर गुजरते किलोमीटर के साथ गुवाहाटी और करीब आता जा रहा था। शाम होने लगी थी और आसमान के रंग धीरे धीरे बदल रहे थे। कई दिनों की लंबी ड्राइव, अनगिनत यादें, अलग अलग राज्यों की सड़कें और सफर के उतार चढ़ाव अब हमें अपने गंतव्य तक ले जा रहे थे। नीतीश अपना ससुराल पहुंच गया। 60 किलोमीटर होगा। कुछ ही देर में हम ब्रह्मपुत्र नदी पर बने नए पुल के पास पहुंचे और सच कहूं तो उस पुल को पहली बार देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव था। विशाल ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना यह भव्य पुल आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण लग रहा था। जैसे जैसे हम उस पुल पर आगे बढ़ रहे थे, सामने दिखता नजारा हमें बार बार कैमरा उठाने पर मजबूर कर रहा था। पुल पार करते हुए हमें एहसास हो रहा था कि हमारी मंजिल अब बस कुछ ही दूर है। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया। हम गुवाहाटी पहुंच चुके थे। गुवाहाटी पहुंचने के साथ ही हमारी इस शानदार और यादगार रोड ट्रिप का अंत हुआ। लेकिन इसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वे रास्ते में मिलने वाले अनुभवों के लिए याद रखी जाती हैं।